नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक अच्छा मैन पावर ऑफिस अगर आप ओपन करते हैं या बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उनको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक अच्छा मैन पावर एजेंट बन के ऑफिस खोल के आप पैसा कमाना चाहते हैं, लोगों को रोजगार भी देना चाहते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। समाज सेवा हो सकती है, बेरोजगार लोगों को जॉब भी दिया जा सकता है, आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। शर्त यह है अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो। अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो ऐसे 6 पॉइंट मैं बताऊंगा जिसमें आप एक ईमानदार एजेंट बन के किस तरीके से एजेंट बना जा सकता है। ये बोल आरसी वगैरह जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है, क्या क्या प्रोसेस होता है एक अच्छा मैन पावर ऑफिस ओपन करने के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। इमिग्रेशन एडवाइजर की इसमें कहाँ जरूरत पड़ती है, 7-8 टॉपिक पे हम कंप्लीट कर देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक अच्छा मैन पावर एजेंट बनकर ऑफिस खोलकर आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आप देखिए इस वीडियो में, करोड़ों का मैंने इसलिए नाम लिया है कि मेरे साथ में जिन लोगों को मैं बहुत टाइम से जानता हूं, जो कुछ अलग करते थे बाद में इस फील्ड में धीरे धीरे आ गए, आज वो लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी के साथ अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं, अच्छी खासी फॉर्च्यूनर मेंटेन कर रहे हैं, स्कॉर्पियो मेंटेन कर रहे हैं और रजिस्टर्ड मैन पावर ऑफिस खोल के। बाकी फर्जी भी ऐसा काम करते हैं लेकिन उनकी लाइफ कम होती है, बाकी लाइफ उनको जेल में बितानी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे हमारे सीकर राजस्थान में अच्छी ऑफिस हैं जिनको 20-20, 30-30 साल हो गए आज काम करते हुए, कोई उनके ऊपर केस मुकदमा फर्जीवाड़ा कुछ नहीं है, काम करते हैं। दिक्कत हो भी जाती है तो अगले को बुलाते हैं, समाधान हो जाता है, दैट्स ऑल। इसी तरीके से अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। खास तौर से उन एजेंटों को मैं ये बात बोल रहा हूं, और आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, आपके नजर में कोई एजेंट है, क्योंकि विदेश जा रहे हैं तो एजेंट से तो कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए कि कमाने के तरीके जरूरी नहीं गलत रास्ते पे हो, सही रास्ते पे चल के भी कमाए जा सकते हैं। शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल तो सब्सक्राइब आप कर ही लोगे, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, एक अच्छा मैन पावर एजेंट बनकर विदेश भेजकर पैसा कैसे कमाया जा सकता है, धोखाधड़ी से भी कैसे बचा जा सकता है, कंप्लीट गाइड इसमें करेंगे। स्टेप फर्स्ट में अगर बात करें तो अपनी एजेंसी को रजिस्टर करना, समझ गए। मैन पावर एजेंसी को सबसे पहले रजिस्टर करना जरूरी है। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अपनी मैन पावर एजेंसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकते हैं, एलएलपी या पार्टनरशिप में। कई आपने किताबें देखे होंगे ना, आपके पास जो बुक है उसमें पार्टनरशिप लाइसेंस लिखा होता है, ये पार्टनरशिप में फर्म के रूप में रजिस्टर्ड हो जाता है। इसके बाद में ये रजिस्ट्रेशन को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCS के माध्यम से भी आप करें, और सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन में देख सकते हैं GST रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर वगैरह, बैंक अकाउंट बनवाना भी इसका जरूरी है। उसके बाद में पॉइंट 2 में ई माइग्रेट पोर्टल पर आपको इसको रजिस्टर करना जरूरी है। ई माइग्रेट पोर्टल पर खाता बनाना है, सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और आप अप्लाई करें। सभी प्रक्रिया को सही तरीके से समझने के लिए लीगल एडवाइजर जो भाई साहब हम बैठे हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे अगर इसमें देखा जाए तो रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट RC प्राप्त करना जरूरी है, जो एक लाइसेंस आपके ऑफिसों में देखा होगा ना टंगा होता है, उसकी बात है। रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट RC के बिना विदेश में वर्कर भेजना गैर कानूनी है। सर्टिफिकेट की वैधता 5 साल, लाइसेंस 5 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। यहाँ पे एक टॉपिक में बता देता हूँ, रिन्यूअल का मतलब होता है आप लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं, पासपोर्ट रिन्यू करवाते हैं और भी कोई डॉक्यूमेंट रिन्यू कराते हैं। सेम ये लाइसेंस विदेश भेजने का जो साधारण भाषा में समझे पहले 10 साल का होता था, इसको सरकार ने घटा के 5 साल का कर दिया। एक तो बेनिफिट ये सरकार को कि हर 5 साल से उसको रेवेन्यू फीस मिलेगी। दूसरी बड़ी बात यह कि 5 साल में जिन एजेंटों ने गलत काम किया उनके ऊपर FIR हो गई, POE में कंप्लेन हो गई, ई माइग्रेट्स में उसके ऊपर कंप्लेन हो रही है, तो कंप्लेन होने की वजह से इनका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। जैसे सेम आपके ऊपर पुलिस केस होने से आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं होता, इसलिए इनको सही तरीके से काम करना पड़ता है। अगर कोई FIR कोई इनके ऊपर हो भी जाता है तो सेटलमेंट करके इसको हटाना पड़ता है, यानी इनको सही काम करने के लिए मजबूर करना, समझ गए। जैसे गवर्नमेंट वाला समझ लो भैया, हर 5 साल से गवर्नमेंट बदलेगी, अगर आप वो काम सही नहीं कर रही तो जनता वोट नहीं देगी, वो दोबारा रिन्यू नहीं होगी, दूसरी सरकार बनेगी, है ना। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म, इसको अगर आप करते हैं तो 25,000 रुपए की उसमें फॉर्म की फीस लगती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब होता है जिनके पास 1000 प्लस का है ना ये लाइसेंस होता है ना, इसके 50 लाख रुपए बैंक गारंटी देनी पड़ती है। लिमिटेड कैपेसिटी में 100 प्लस वर्कर का लाइसेंस होता है, उसमें 8 लाख रुपए की आपको बैंक गारंटी देनी पड़ती है। इसके बाद में ऊपर प्रत्येक आप 100 वर्कर के लिए 8 लाख रुपए देते रहो। ये है एक एजेंट को एक जो रजिस्ट्रेशन लेता है ना उनका जो खर्चा है। 100 वाले में 12 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है, 50 लाख वाले में 60 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। ये इनको आपको खर्चा करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए सही डॉक्यूमेंटेशन और कानूनी प्रक्रिया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लीगल प्रोसेस क्या होता है, इसमें डॉक्यूमेंट्स की तैयारी प्रिपरेशन करनी जरूरी है। इसमें आइडेंटिटी के लिए देख सकते हैं पैन कार्ड लगता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, कॉर्पोरेशन GST रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है, ऑफिस आपने लीज एग्रीमेंट या आपकी खुद की ऑफिस से डॉक्यूमेंट लगता है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बैंक स्टेटमेंट और ITR लगता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वर्कर भी वगैरह। ये डॉक्यूमेंट आपको जब लाइसेंस लेते हैं तो ये आपको सबमिट करने पड़ता है। आगे देखें
इसमें 3 नंबर में वर्कर को अट्रैक्ट करना, ऑफिस वगैरह ओपन कर लेते हैं, उसके बाद में आप लोकल ऐड दो भैया ना, पोस्टर लगाओ, अखबार में दो, आजकल तो सोशल मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड देखते होंगे, रेफरल लोगों को बताओ, है ना, वर्कशॉप सेमिनार करो। ये एक एजेंट है ना, नई ऑफिस करता है, उनके ऊपर ये लागू होता है कि वर्करों को ज्यादा से ज्यादा अपने ऑफिस से कैसे बाहर भेजें, इसके लिए करना पड़ता है। स्टेप 4 में धोखाधड़ी से बचने के तरीके क्या हैं? सही प्रोसेस को फॉलो करें, केवल ई माइग्रेट पोर्टल पर रजिस्टर्ड एजेंसी के साथ ही आपको काम करना है, सारे कॉन्ट्रैक्ट को लीगल तरीके से वेरीफाई करें, किसी भी पेमेंट को बैंक ट्रांसफर चेक के माध्यम से भुगतान करें। यहाँ पे भुगतान की बड़ी दिक्कत आती है भैया, लोग ये बोलते हैं सर जी हमारे खाते में डालोगे 18% जीएसटी कट जाएगा। लोगों को भाई साहब इतना चूना लगता है, 1 लाख पे 18,000 बहुत बड़ी रकम होती है, इसलिए लोग केस पैसा दे देते हैं, धोखाधड़ी होती है, फिर कोई सबूत नहीं बचता आपके पास। एजेंट के साथ रिटर्न एग्रीमेंट जरूर बनाएं। आप और फॉरेन क्लाइंट्स के साथ में डील को कॉन्ट्रैक्ट के रूप में लिखें, पेमेंट टर्म्स कंडीशन वगैरह सबको स्पष्ट रूप से आपको लिखना जरूरी है। 4 नंबर पे पुलिस वेरिफिकेशन बैकग्राउंड को चेक कर लें, फॉरेन क्लाइंट्स और वर्कर्स की पूरी जानकारी प्राप्त करें, वर्कर्स के साथ सभी डॉक्यूमेंट सॉफ्ट और हार्ड सुरक्षित कॉपी सब रखें, आपका रिकॉर्ड कितने वर्करों को भेजा क्या है, कल को आपके ऊपर कोई कार्रवाई भी होती है तो एविडेंस सही होगा तो आप बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बैंकों में आती है ना ऑडिट, हर सरकारी डिपार्टमेंट में ऑडिट आती है, ऑडिट का मतलब यही होता है 2-4 महीने से ऑडिट आती है, वो जांच करते हैं, जांच में आपका पूरा प्रोसेस सही है, सब कुछ लीगल है, कोई दिक्कत नहीं होती, तो सेम ये इसके ऊपर है। पेमेंट प्रोसेस को सिक्योर रखें, किसी भी पेमेंट को बिना रिटर्न एग्रीमेंट के ना करें, हर पेमेंट की रिसिप्ट जरूर रखें। मार्केटिंग प्लान और बिजनेस ग्रोथ मार्केटिंग प्लान कैसे कर, यह भी करना जरूरी है। ऑनलाइन अपना मार्केटिंग करें, अपनी एजेंसी की वेबसाइट एसईओ के माध्यम से प्रमोट करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार एक्टिव रहें, स्पॉन्सर्ड और ऐड वगैरह पे मोनेटाइज। ये है वर्करों को अपनी तरफ बुलाने के लिए कि भैया आपने देखा होगा ना सोशल मीडिया पे आज किस तरीके से कितने कितने ऑफिसों के ऐड वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे चलते रहते हैं, वो देख देख के आप उनके ऑफिस में जाते हैं। अगर बात करें ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह में, ट्रेड फेयर वगैरह, बिजनेस कॉन्फ्रेंस में भाग लें, रेफरल सिस्टम को। 6 नंबर पे प्रोग्रेस को लगातार सुधारना, मॉनिटर करना, ये जरूरी है। अगर आप सही सर्विस दोगे, अच्छा जॉब लगाओगे, चीटिंग नहीं करोगे तो लोग अपने आप आपसे जुड़ते चले जाएंगे, लोग आगे से आगे जोड़ते चले जाएंगे। रेगुलर आपको ऑडिट और रिवाइज जरूर करना है, हर महीने इनकम और एक्सपेंस का रिकॉर्ड रखें, क्लाइंट और वर्कर से फीडबैक लें, अपने मार्केटिंग कैंपेनिंग की परफॉर्मेंस को एनालाइज करें और डॉक्यूमेंटेशन और लीगल प्रोसेस को अपडेट रखें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। टाइम टू टाइम आप रिन्यूअल कराना, सब चीजों का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वगैरह अपडेट करते रहिए। ये 6 पॉइंट मैंने बताए हैं, इसके बावजूद भी अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको और बताऊं कि कैसे इन सभी प्रोग्रेस को लागू करें, बिना किसी गलती के अपना बिजनेस सेटअप करें, ग्रोथ प्लान करें और क्या आपको करना चाहिए, मैं आपको मार्केटिंग क्लाइंट हेडिंग के लिए और भी अच्छे आइडियाज इसमें दे सकता हूं। एक इमिग्रेशन लॉयर की तरफ से ये आपको बोला जाता है। एक अच्छा मैन पावर ऑफिस बना के आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं इन प्रोसेस को लागू करके, क्योंकि इंडिया के अंदर मैन पावर अभी तक भारत देश आजाद हुए 72 साल के करीब हो चुके हैं, लेकिन अभी देखा जाए तो 1800-1900 मैन पावर ही ऑफिस रजिस्टर्ड हैं और इंडिया के अंदर लाखों लोग, 1 लाख प्लस मुझे लगता है इंडिया में एजेंट होंगे जो काम कर रहे हैं, जो जिनके पास आप रोड पे चल रहे हैं, आगे आरटीओ खड़ा है, आपके पास गाड़ी है, बाइक है, आपके पास उसके कागजात पूरे नहीं है, चाहे लाइसेंस नहीं है, चाहे हेलमेट नहीं है, चाहे आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट कमी है, तो आपको डर रहेगा मन में कि यार वो हाथ दे के रुकवाएगा, अपने पास डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं है तो भैया वो अपना चालान कर देगा, है ना। सेम कंडीशन है, लोग डरते हुए काम करते रहते हैं, लोग भी धमकी देते रहते हैं कि तेरे पास लाइसेंस नहीं है, तेरे ये कर देंगे। लाइसेंस लेके अथोराइज होके काम करिए। अधिक एडवाइस के लिए मुझसे आप कॉन्टैक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इन विचारों में, इन ऐसा क्या करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना, मैं सब लोगों के कमेंट पढ़ने वाला हूं। धन्यवाद।